लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं जिनके माध्यम से हम बनाने जा रहे हैं एक नेशनल नैरेटिव फंड, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे लेखकों को और यूट्यूबर्स इत्यादि को, क्रिएटर्स को हम सहायता भी करेंगे। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अडानी और अंबानी वाला प्रकरण जो है वो बहुत ही रोचक होता जा रहा है, क्योंकि सभी ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या बात हो गई कि भाई ऐसा क्यों है कि अडानी और अंबानी को इस स्टेज पर मोदी जी जो ये कहते हैं कि साहब कि हमें वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान करना चाहिए, वेल्थ क्रिएटर्स का अपमान, वेल्थ क्रिएटर्स का मजाक, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, ये सारा काम तो आपको पता है कौन करता है, ये तो हमारे पप्पू जी करते हैं। और आपने सुना होगा, विशेषकर से जब गौरव वल्लभ गए थे तो उन्होंने एक पॉइंट ये भी उठाया था कि भाई ये न केवल राम मंदिर को गाली देते हैं, ये वेल्थ क्रिएटर्स को भी गाली देते हैं। तो इस समय वेल्थ क्रिएटर्स का नाम लेके अंबानी और अडानी, जो देश के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उनका नाम लेके कटाक्ष क्यों किया मोदी जी ने? ऐसा तो हो नहीं सकता कि मोदी जी हल्की फुल्की बात कर जाएं। आपको पता है कि मोदी जी कोई भी बात करते हैं तो उसका बड़ा दूरगामी सोच होता है, और ये इस दूरगामी सोच में कहाँ फिट हो रहे हैं। एक पॉइंट तो बिल्कुल सीधा है कि तेलंगाना के चुनाव में इनका उल्लेख होना, विशेषकर से जब हमारे दूसरे जो इंडी अलायंस वाले जो हैं, हमारे पप्पू जी नहीं बोल रहे थे, चुनाव होने के बाद से अडानी अंबानी का विशेष नाम नहीं ले रहे थे, दोस्तों का तो नाम ले रहे थे। वो कह रहे थे कि इनके उद्योगपति दोस्त इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो जो दूसरे जो बैठे हुए हैं हमारे, क्या नाम है उनका, टीपू जी, वो टीपू जी भी नाम ले रहे थे। 16 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए भैया, 16 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिए, मतलब 16 लाख रुपए जो है उनको दे दिए। ये अलग बात है कि टीपू जी से हम ये आशा नहीं कर सकते कि उनको राइट ऑफ और वेवर का अंतर पता हो। उनको संभवतः ये नहीं पता है कि राइट ऑफ होने से लोन माफ़ नहीं हो जाता, राइट ऑफ होने से केवल वो बुक से बाहर हो जाता है, उसका बराबर रिकवरी प्रोसेस उसी तरह से चालू रहता है जैसे पहले रहता था। और सेबी ने अभी अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि 10 लाख करोड़ तो वापस आ गया उस 16 में से, डर के मारे। तो अडानी अंबानी की बात आती है। अडानी अंबानी के बारे में एक बात हमारे बैंकर्स कह रहे हैं। देखिए, अडानी का जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में जब उनका नुकसान किया गया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भारत के बैंकों के जो उन्होंने लोन ले रखे थे, वो उनमें से बहुत सारे लोन्स उन्होंने प्रीपे कर दिए, यानी वो कंटिन्यू कर सकते थे, उस पर इंटरेस्ट देते रहते तो उससे बैंकों का फ़ायदा होता, वो उन्होंने प्रीपे कर दिए और लोन जो है वो बाहर के बैंकों से उठा लिए। किसका नुकसान हुआ? भारत के बैंकों का। और ये कार्य किसके कारण उन्होंने किया? ये कार्य उन्होंने यह बताने के लिए किया, पप्पू जैसे लोगों को, कि हमें जो है वो मोदी जी की सिफारिश की अब आवश्यकता नहीं रही है। सभी को पता है कि अडानी और अंबानी जो है, इनका प्रादुर्भाव और इनका कंसोलिडेशन ये सारा का सारा कांग्रेस के राज में हुआ था। वो मुंद्रा पोर्ट जो इस समय देश का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया है, उसके लिए ज़मीन भी चिमन भाई पटेल ने अलॉट की थी। ये बात आपको नहीं बताएंगे ये लोग। और चिमन भाई पटेल कब? जब वो कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। बाकी ये अलग बात है कि मोदी ने और बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को, उनको हिकारत की नज़र से, उपेक्षा की दृष्टि से, अपमानजनक दृष्टि से नहीं देखा। उनको उन्होंने भारत के विकास में एक सहयोगी माना और उसी प्रकार से उनके साथ डील किया। तो जो बात आ रही है कि ये क्या है, क्यों अंबानी और अडानी का नाम आया, चुनाव के अतिरिक्त और भी कुछ है क्या उसमें?
चुनाव वाली बात तो स्पष्ट रूप से है, मैंने आपको कह ही दिया कि भाई चुनाव तो तेलंगाना में है। तेलंगाना में एमओयू हुआ अडानी और अंबानी के साथ में नई सरकार आने के बाद में, और इसीलिए संभवतः जो है वो पप्पू जी बोल नहीं पा रहे हैं। वो तेलंगाना के चुनाव में बोलेंगे तो लोग पकड़ लेंगे। दूसरी बात ये आ रही है कि भाई ये सब रिलेट करके देखिए, मोदी जी जो भी करते हैं वो लंबी दृष्टि से करते हैं, दूरदृष्टि पक्का इरादा वाली बात होती है उनकी। तो इसमें दूरदृष्टि ये आ रही है कि आप याद करें, सेबी में मोदी जी ने एक स्पीच दी थी, और सेबी में वहाँ पर एक स्पीच बॉम्बे में दी थी, आरबीआई में दी थी शायद, हाँ आरबीआई में दी थी या सेबी में दी थी, आरबीआई में दी थी। तो वहाँ पर एक स्पीच दी थी, और उसमें जो है वो देश के सारे बड़े उद्योगपति भी थे, देश के जितने आपके आर्थिक नीति निर्धारक सब वहाँ पर उपस्थित थे। वहाँ पर आरबीआई भी थी, तो सेबी भी थी, तो एक्सिम बैंक भी थे, वो सारे लोग थे। और उनके समक्ष उन्होंने कहा था कि आप लोग जो है तैयार हो जाइए, हम बहुत कड़े निर्णय लेने वाले हैं और आपको बहुत काम करना पड़ेगा। और जब ये बात कहते हैं मोदी जी, तब इसका अर्थ कड़े निर्णयों का अर्थ जो है वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लान नहीं होता। इस प्रकार के अधकचरे निर्णय वो नहीं लेते हैं। वो जो भी निर्णय लेने वाले हैं वो देश की अर्थव्यवस्था को और भी तेज़ी से, और भी प्रगति की राह पर, और भी हाई ग्रोथ की राह पर ले जाने के लिए वो करने वाले हैं। उसका लाभ किसको मिलेगा भाई? उसका लाभ तो जो उद्योगपति हैं उनको मिलेगा। स्टॉक मार्केट जंप करेगी। स्टॉक मार्केट तो जिस दिन मोदी जी जीतेंगे उसी दिन आप देख लीजिएगा कि कहाँ जाती है। सारे के सारे शेयर्स जितने भी हैं सब अपने अपने अपर सर्किट पे जाकर टंगेंगे, तो उसी दिन हो जाएगा। और उसके बाद फिर देश की अर्थव्यवस्था के हित में ये जो सारे निर्णय होंगे, इसके बाद जब अंबानी और अडानी के शेयर बढ़ेंगे, और अंबानी और अडानी जो है और भी जो नए जो एआई है या आपके ग्रीन एनर्जी है या इस तरह के जो सनराइज सेक्टर्स हैं, इनमें बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करेंगे आके, और भी लाभ कमाएंगे, और भी ग्रोथ करेंगे, और भी जाकर बाहर कंपनियां खरीदेंगे, बड़े मल्टीनेशनल बन जाएंगे। उसके बाद फिर पप्पू जी जैसे लोग कहेंगे ये देखिए ये सारा काम जो है अंबानी और अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा है। उसकी व्यवस्था मोदी जी ने अभी से कर दी। कहेंगे क्या बात करते हो आप? अंबानी और अडानी को तो मैंने ही क्रिटिसाइज किया था, मैंने ही आलोचना की थी ना अंबानी और अडानी की। अंबानी और अडानी को तो इलेक्शन इश्यू कांग्रेस वाले बना ही नहीं रहे थे। 5 साल तक चिल्लाते रहे, अडानी अंबानी करते रहे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जेपीसी मांगते रहे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे उन्होंने अपने इकोसिस्टम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डलवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसकी जो है वो कमेटी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट ली, उसके बाद फिर क्लीन चिट दी। इतना लंबा प्रोसेस हुआ, 6-6.5 महीने तक अडानी स्ट्रगल करता रहा। स्ट्रगल करके उसने 6-6.5 महीने में पूरा का पूरा रिकवर किया, और पूरा का पूरा रिकवर करके उसने विदेशों में जाकर और लोन उठाना आरंभ किया, भारत के लोन वापस देने आरंभ कर दिए। इतना सब हुआ, तो उसके बाद भी जब पोलिंग हो रही है तब वो नाम नहीं ले रहे। तो नाम तो मैं लाया था, अंबानी और अडानी को इलेक्शन इश्यू तो मैंने बनाया था। तो आज आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उससे अडानी और अंबानी को फ़ायदा हो रहा है, सभी को फ़ायदा हो रहा है। पूरी देश की पूरी अर्थव्यवस्था के हित में है। और पूरी देश की अर्थव्यवस्था जब बढ़ाई जा रही है तो उसमें यदि किसी उद्योगपति ने अपनी मेधा से, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी से, अपनी एंटरप्राइजेस से और भी अधिक बढ़ रहा है, तो उससे देश का हित ही तो हो रहा है। हमारे भाई लोगों का यानी पप्पू इकोनॉमिक्स में, पप्पू वाली इकोनॉमिक्स में ये होगा कि भाई यदि वो मान लीजिए, वैसे तो बिल्ली के भाग से छींका नहीं टूटता, लेकिन यदि आप एक सिनारियो पिक्चर कीजिए ज़रा सिनारियो की, पप्पू जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो पप्पू जी प्रधानमंत्री के अगले दिन ही क्या करेंगे? वो सबकी वेल्थ जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, और उसमें से आधी वेल्थ जो है वो कह देंगे कि साहब इसको आप गवर्नमेंट ने सीज किया। तो भैया वेल्थ जो भी होती है वो वेल्थ तो फ्लूइड होती है, आपको पता है।
लिक्विड भी होती है, धंधे में लगी हुई होती है। तो धंधे में लगी हुई वेल्थ निकाल के यदि कोई इस प्रकार का काम करेगा तो आप ज़रा सोचिए कि एम्प्लॉयमेंट पर क्या स्थिति आएगी। उनकी तो आधी कंपनी उनको बंद करने की नौबत आ जाएगी। उनके पास तो जो रनिंग कैपिटल है वही नहीं बचेगी, और जब वही नहीं बचेगी तो आप सोचिए कि पूरे देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, जो आपकी कैपिटल मार्केट्स हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। और पप्पू जी यही करेंगे, पप्पू जी यही करेंगे कि यदि हम आते तो देखते आप कि ये अडानी और अंबानी जो हैं ये ख़त्म हो जाते। ये जो देश को शोषण करते हैं, देश का शोषण करते हैं, उनके हम पैसे जो है वो जब्त कर लेते, और इधर जो है वो मोदी जी इनको और बढ़ावा दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम पर, सुधार लाने के नाम पर इस तरह के नए नए प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि इनइक्वालिटी और भी बढ़ रही है। उसके लिए मोदी जी ने उसको वार्ड ऑफ करने के लिए, उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए, उसका पूर्व समाधान करने के लिए अडानी अंबानी को इलेक्शन इशू अपनी तरफ से बना दिया। लोकल लो बात। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।